नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग 75 क्वेश्चन का जो सेट लेके आ रहे हैं, इसमें से 55 क्वेश्चन हम लोग पूर्व में कर चुके हैं और ये 56 से इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक सीटीआई जो छात्र की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं, रेलवे लोको पायलट आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये प्रश्न, जो छात्र इस सभी प्रश्नों को इजीली आंसर दे लेंगे, सफलता उनका कदम चूमेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार होल की उच्चतम विचलन का संकेत चिन्ह है। ऑप्शन दिया है ES, ऑप्शन B है EI, ऑप्शन C है E स्मॉल में ES दिया है, ऑप्शन D EI। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका कैपिटल ES है। चलिए क्यों है हम आपको देखते हैं आगे। इस चीज़ को आप देख के समझिए कि ये सिंबल्स क्यों दिया गया है। देखिए, भारतीय BIS के अनुसार जो भारतीय स्टैंडर्ड है, उसको शाफ्ट के या और होल के विचलन के लिए जो उच्चतम विचलन होते हैं और न्यूनतम विचलन होते हैं, उसके कुछ सिंबल होते हैं। तो होल का जो उच्चतम विचलन होता है उसके लिए कैपिटल ES से हम लोग डिनोट करते हैं, और होल का जो न्यूनतम विचलन होता है उसको EI से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल में। और शाफ्ट की उच्चतम विचलन को हम लोग स्मॉल ES और शाफ्ट के न्यूनतम विचलन के लिए स्मॉल EI का हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे कंटिन्यू कर। अगला क्वेश्चन है, अच्छे लुब्रिकेंट का कार्य होता है। ऑप्शन ए, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाना, मशीन को तुरंत रोकना, मशीन पार्ट्स को ठंडा करना, मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहता है। तो लुब्रिकेंट का जो हमारा मुख्य काम होता है, वो पार्ट्स को हम लोग उसमें घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखिए D वाला राइट आंसर होगा कि मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है और जिससे घर्षण कम रहता है और चाल फ्री रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कूलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, कूलेंट हम लोग किसको कहते हैं, जो सोल्यूबल आयल होता है इसमें, यानी तेल और पानी का जो मिश्रण रहता है उसी को हम लोग कूलेंट कहता है। कूलेंट के मुख्य रूप से काम क्या है, मशीनी पार्ट्स को ठंडा करना, जो चिप्स आदि निकलते हैं कटिंग करते समय उनको अपने साथ बाहर ले जाना ताकि वो आसानी से आपका वो होता रहे। जैसे हम लोग हेक्सा ब्लेड से ही कटिंग करते हैं, चाहे ड्रिलिंग करते हैं, तो वहाँ पे कूलेंट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, एक ऑप्शन दिया है, कटिंग करते समय कटिंग टूल और कार्य को ठंडा रखना, मशीन की स्पीड को बढ़ाना, मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करना, मशीनी पार्ट्स को फ्री चाल देना। तो जो इसका देखिए राइट आंसर है, कटिंग करते समय कटिंग टूल का कार्य को ठंडा करना, यानी जो ए वाला राइट ऑप्शन है, क वाला ये हमारा सही है। इसको ये जानते रहिए। और इसमें देखिए एक ऑप्शन और है, मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करना। तो ये लुब्रिकेंट करता है, न कि कूलेंट करता है। ये दोनों में डिफरेंस जानते रहिए, लुब्रिकेंट्स और कूलेंट्स में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मशीन की ओवर हालिंग का अभिप्राय है। ऑप्शन दिया है, मशीन को साफ करना, मशीन को तेल देना, मशीन की मरम्मत करना, मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट करना। तो ओवर हालिंग का जो अर्थ होता है, ये डी वाला जो राइट आंसर है, यानी मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट किया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहु उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन हम लोग जो करते हैं, जिस समय साधन को टूल द्वारा गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिक्सचर, जिग, गेज, गाइड बार, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो जिग। जिग का कार्य क्या है कि टूल को पकड़ने के साथ साथ उसको गाइड भी करता है, ये जिग है। फिक्सचर में क्या होता है, सिर्फ ये अपना टूल को सिर्फ पकड़ता है, ये फिक्स रखता है, वो गाइड नहीं करता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है, जिग में टूल के साथ साथ पकड़ने के साथ साथ गाइड भी करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कास्ट आयरन का उत्पादन करने वाली फर्नेस का नाम है। ऑप्शन ए दिया है पडलिंग फर्नेस, ऑप्शन बी ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस। तो जो इसका देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है क्यूपोला फर्नेस। इसको देखिए ट्रिक एक मैं बता रहा हूँ, क्यू यानी क से ए बना है क्यूपोला और क से आपका कास्ट आयरन बना है।
तो क याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कास्ट आयरन किससे उत्पादन होता है, क्यूपोला से। आपको और बता दें कि पडलिंग फर्नेस क्या है। पडलिंग फर्नेस में हम लोग इससे राट आयरन का उत्पादन होता है, यानी पिटवा लोहा जो 99% तक शुद्ध होता है, ये पिटवा लोहा। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन या कच्चा लोहा इस्तेमाल होता है। ओपन अर्थ फर्नेस से स्टील का उत्पादन होता है, ये जानते रहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आपको क्यूपोला फर्नेस का जो बनावट है उसका हम चित्र दिखा रहे हैं। देखिए ये क्यूपोला फर्नेस है जो कास्ट आयरन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको याद रख लीजिए कि क्यूपोला फर्नेस में कुछ हाइट होती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम लोग जो भी है कोक और आयरन जो आग मिला के रख देते हैं और भट्ठी में आग लगा देते हैं, तो जो इससे निकलता है वो हमारा आपका कास्ट आयरन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग होता है। ऑप्शन है हाई स्पीड गियर के लिए, हाई स्पीड बियरिंग के लिए, हाई स्पीड शाफ्ट के लिए, हाई स्पीड कटिंग टूल के लिए। तो जो हाई स्पीड कटिंग टूल के लिए इसका जो यानी कि डी वाला जो राइट आंसर है वो होता है। हाई स्पीड स्टील क्या होता है, इसमें WCR और V यानी कि वैनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम होता है। कितने कितने परसेंट होता है, 18:4:1। ये याद रख लीजिए। ये इससे हम लोग हैवी ड्यूटी टूल्स भी इसको कहते हैं। ये हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 36% निकिल वाली स्टील को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम स्टील, इनवार स्टील, स्प्रिंग स्टील। तो जो इसका जो राइट आंसर है इसको जान लीजिए कि इनवार स्टील इसको कहते हैं। क्रोमियम स्टील का एक टाइप है। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं, जो लाइन उसको आप लोग पढ़िए और समझिए। देखिए ये निकिल स्टील का ये टाइप होता है। स्टील और निकिल के मिश्रण से बना होता है। जैसे इसमें क्या हार्डनेस, निकिल मिलाने से स्टील की क्या होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। और यदि कह रहा है कि यदि स्टील में 27% निकिल मिला दी जाए तो नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। यदि 36% निकिल वाले स्टील को हम लोग इनवार स्टील कहते हैं। देखिए यही चीज़ आपको क्या है पूछा गया है काफ़ी इजीली कि 36% स्टील को इनवार स्टील कहते हैं। निकिल स्टील में कार्बन की मात्रा 0.2% से 0.7% होती है। निकिल स्टील का अधिकतर प्रयोग किसके लिए होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र बनाने के लिए होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट का अभिप्राय है। नंबर ए ऑप्शन, धातु को हार्ड करना, धातु पर टेम्परिंग करना, धातु को सॉफ्ट करना, धातु को गर्म व ठंडा करके योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को यादृच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करना। तो देखिए हीट ट्रीटमेंट की यही परिभाषा है कि क्या है कि धातुओं में गर्म या ठंडा करके उसमें यांत्रिक गुण प्राप्त करने को ही हम लोग कहते हैं। कौन कौन से यांत्रिक गुण है, हार्डनेस है आपका, टेम्परिंग है, ये तमाम प्रकार के जो होते हैं ये ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या है कि हीट ट्रीटमेंट से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेम्परिंग एक प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन दिया है, धातु की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाई जाती है, कटिंग एज को शार्प किया जाता है, कटिंग एज को हार्ड किया जाता है, कटिंग एज को टेम्पलेट से चेक किया जाता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि यानी कि धातु की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाई जाती है। टेम्परिंग में क्या होता है, देखिए जब हम कोई हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हार्डनिंग पहला प्रोसेस होता है कि उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं और यदि उसको हम तुरंत ठंडा करेंगे, जितने क्विक ठंडा करेंगे तो उसमें हार्डनेस गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ को हम लोग क्या करें, धीरे धीरे किसी भट्ठी में या बालू के रेत में दबा दिया जाए या गर्म तेल में ही मान लीजिए ठंडा किया जाए, तो क्या होगा, उसकी जो ठंडा होने की दर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वो हमारा टेम्परिंग प्रोसेस होता है, यानी कि वो हार्ड भी होगा और झटका भी सह लेगा एक तरह से। लेकिन जो हार्डनिंग है उसमें झटका वो नहीं सह पाता है और टूटने का डर रहता है। लेकिन टेम्परिंग में वो झटका भी सह लेता है, इसीलिए वो टेम्परिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, लेथ पर लंबे व भारी छड़ों के लचीलेपन को रोकने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कैरियर, ऑप्शन बी स्टेडी, ऑप्शन सी डेड सेंटर, ऑप्शन डी टेल स्टॉक।
स्टेडी जो होता है इसी का उदाहरण है, जो लेथ पर लंबे व भारी छड़ों के लचीलेपन को रोकने के लिए जो लेथ मशीन पर हम लोग लगाते हैं, यदि कोई राड है उस पर ऑपरेशन करना है, लंबी सी है तो स्टेडी लगाएंगे, बिना स्टेडी के वो नहीं होगा। चलिए आपको स्टेडी का फिगर दिखाते हैं। देखिए ये ट्रेवलिंग स्टडी है और ये फिक्स स्टडी है, तो इसको हम लोग इसको लगा देते हैं, इसी पे आपका जाप को ये पॉइंट बना है, जाप को पकड़ लेगा और क्या करेगा, ट्रेवलिंग रहेगा तो ये मूव करेगा, लेकिन फिक्स वाला रहेगा तो यहाँ पे स्थिर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है एल्बो का मुख्य प्रयोग होता है। ऑप्शन है पाइपलाइन को 90 अंश में एक ओर मोड़ने के लिए, पाइपलाइन को 90 अंश में दोनों ओर मोड़ने के लिए, पाइप की लंबाई कम करने के लिए, पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो जो एल्बो होता है वो 90 अंश पाइपलाइन को 90 अंश मोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि ये देखिए ऐसे 90 अंश मुड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग एक एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए ये हमारा जो डी वाला है यही एल्बो है, यानी कि ये एल्बो है, ये क्या कर रहा है, पाइप को 90 अंश मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉकेट होता है, इसके बाद आपका रिड्यूसर होता है और टी जॉइंट, ये तमाम प्रकार के होते हैं। तो इन सबको जानते रहिए कि एल्बो 90 डिग्री में मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट क्या है, वो पाइपलाइंस को बढ़ाने के लिए होता है। रिड्यूसर है, यानी कि देखिए रिड्यूसर में क्या होता है कि ये चीज़ हमारा एरिया बड़ा है और इधर जाके एरिया कम होता है तो उसको हम लोग रिड्यूसर कहते हैं। और ये टी जॉइंट है, आपका टी जॉइंट है, इसके बाद ये तमाम प्रकार के जॉइंट्स हैं, इसको आप देख के समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS जो भारतीय मानक संस्था है में चूड़ियों की सिंगल डेप्थ होती है। ऑप्शन ए दिया है 0.603 p, ऑप्शन बी 0.6 p, ऑप्शन सी 0.6134 p और ऑप्शन डी 0.7035 p, यानी p का मतलब इसमें पिच है। तो जो देखिए जो इसका राइट आंसर है इसको याद करने की ज़रूरत है, 0.6134 p होता है। चलिए इसको हम लोग आपको इसमें दिखाते हैं चित्र में कि कैसे है। देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड आपका थ्रेड्स है, जो इसमें इसका जो एंगल है 60 डिग्री हम लोग लिखते हैं, जो डेप्थ है 0.6134 p रखते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, जो ये चीज़ें लिखा है इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा कि मुख्य रूप से जो थ्रेड्स हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक वी थ्रेड्स और स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड्स होता है। तो ये वी थ्रेड्स के ही इतने तमाम टाइप्स के रूप में होते हैं, जिसमें एक आपका इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं। चलिए कर रहा है इसमें क्वेश्चन दिया है ग्रूवर का मुख्य प्रयोग होता है। ऑप्शन ए जाब पर ग्रूव बनाने के लिए, जाब पर ज्वाइंट को लॉक करने के लिए, जाब पर ज्वाइंट को खोलने के लिए, जाब पर चोट लगाने के लिए। यानी जो ग्रूवर होता है वो हमारा वो क्या होता है, जाब पर ज्वाइंट को लॉक करने के लिए। ऑप्शन यानी कि बी जो है हमारा राइट आंसर है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ड्रिल ग्राइंड करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है। ऑप्शन ए कटिंग एंगल, ऑप्शन बी लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन डी उपरोक्त है। तो जो हमारा हेलिक्स एंगल है यानी ऑप्शन सी वाला, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। चलिए आपको जितने ड्रिल के जो एंगल्स हैं उनके बारे में बताते हैं और समझते हैं। इस जो चीज़ें इसमें लिखा है उसको पढ़िए और समझिए, काफ़ी इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस चित्र को समझिए, कटिंग एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है, रेक एंगल होता है और चीजल एज एंगल होता है। तो जो कटिंग एंगल होता है ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है, जो कार्य के अनुसार 60 से 150 डिग्री तक रखा जाता है, लेकिन साधारण कार्यों के लिए यह 118 डिग्री रखा जाता है। क्लियरेंस एंगल आप लोग जान ही रहे हैं, कार्य के अनुसार 7 से 15 डिग्री तक रखा जाता है और कड़ी धातुओं के लिए और कम मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। हेलिक्स एंगल का है ड्रिल पर फ्लूइड जिस कोण में बने होते हैं उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो देखिए इसे लिखा है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी इस पॉइंट को ये करिएगा कि इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आपको हम बता चुके हैं कि हेलिक्स एंगल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये निम्नलिखित BIS के अनुसार निम्नलिखित ड्रिल में पाया जाता है, टाइप एच,
टाइप एस में जो ये बताया गया है कि इनके इतने इतने हेलिक्स एंगल होते हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा आप लोग और काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोल्यूबल आयल, ऑप्शन बी सोडा वाटर, ऑप्शन सी आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी कटिंग है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कास्ट आयरन में किसी भी कूलेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। कास्ट आयरन ईजिली ब्रिटल होता है, तो ईजिली उसको मशीनिंग जो भी है आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप वो निकलता जाता है। इसमें कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। तो जो ब्रांज यानी आपका कांसा होता है, ब्रॉन्ज हम लोग किसको कहते हैं? कांसा को। तो कांसा आपको कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, तो इसको याद रख लीजिए काटता। इसका जो हमने आपको ट्रिक बताया था काटता, यानी कांसा किससे मिलके बना है? क से कांसा यानी टिन प्लस तांबा से मिलके ये बना होता है। इसको याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा, काटता। तो इसका जो राइट आंसर है कॉपर व टिन बी वाला। चलिए आगे देखते हैं। जिग बुसेज की धातु होती है। ऑप्शन ए दिया है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी टूल स्टील। देखिए जिग बुसेज की जो धातु होती है वो टूल स्टील होती है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो आपका डी वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेथ बेड की धातु होती है। ऑप्शन ए दिया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, एलॉय स्टील और कास्ट स्टील। तो जो बेड की जो इसके धातु होती है वो कास्ट आयरन होता है। चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास एक प्रकार का फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है? फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल और फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय। इसके आगे जो और बी और सी ऑप्शन है फेरस एलॉय, एक ऑप्शन है फेरस एलॉय। तो जो हमारा क्या है ब्रास है वो फेरस एलॉय है। फेरस एलॉय का मतलब ये किसके किससे मिलके बना है? पीतल। ब्रास का जो हिंदी होता है पीतल, यानी इसका हमने कोड आपको पूर्व में बता चुके हैं, पिताजी। पिताजी का मतलब क्या होता है? पीतल जो है ये तांबा प्लस जिंक से मिलके बना है। किससे किससे मिलके बना है? तांबा प्लस जिंक। तो इसको जानते रहिए कि ब्रास हमारा क्या है? एक फेरस एलॉय है। ये हमारा जो है 75 क्वेश्चन का ये आपका हमने सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको एकदम 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, समझिए और याद करिए। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9598870261। ये हमारा जो नंबर है हमेशा आपके लिए सुविधा रहेगा। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत एवं परेशानी होती है तो हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमसे सुझाव ले सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।